हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन डेवर एमटी। हमारा चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक कर रहा था कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज करके उसके बेसिक कंसेप्ट कर रहे थे, जिसमें मैंने क्वाड्रेंट करा था, ओरिजिन पॉइंट करा था, एक्सिस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे इन एक्सिस को यूज करके या कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज करके कैसे हम एक पॉइंट की इमेज फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज। जैसे हम एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, ये हम खड़े हैं, मान लो ऑब्जेक्ट है कोई भी, हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारी एक इमेज बन रही होती है। तो जितने डिस्टेंस पे हम मिरर से होते हैं उतने ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज भी बनती है। दैट मीन जो मिरर होता है वो उस ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज का एक मिड पॉइंट होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। देखो, मान लो कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, हमारे पास एक पॉइंट है पी, हमने इसकी इमेज फाइंड करनी है। तो हम ए बी को एज ए मिरर काउंट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, जो एम पॉइंट पे इसको इस लाइन को कट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। कितना प्रोड्यूस करना है? जितना हमारे पास पी एम का डिस्टेंस है। मान लो कि हमने इतना प्रोड्यूस कर दिया, ये हमारे पास आ गया पी डैश। तो पी एम का डिस्टेंस और एम पी डैश का डिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है और एम क्या होगा, फिर इसका मिड पॉइंट होगा, तो पी की इमेज क्या बन जाएगी? P डैश। दैट मीन P डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या है, उससे उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जितने डिस्टेंस का, जितनी लेंथ का परपेंडिकुलर है उतनी लेंथ का हमने उसको आगे प्रोड्यूस करना है। जितना प्रोड्यूस हो गया, जिस पॉइंट पे जाके वो फिक्स हो गया, वो पॉइंट क्या बन जाएगा? हमारे स्टार्टिंग पॉइंट की इमेज बन जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कि हमने किसी पॉइंट के, किसी लाइन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है। मान लो किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने किसी पॉइंट की इमेज फाइंड कर लो। मान लो एक पॉइंट है आपके पास एम, हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है टी, हमने इसकी इमेज फाइंड करनी है। तो हम ये देखेंगे कि टी की एम से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मान लो कि वो डिस्टेंस है एक्स यूनिट है। तो जितना t और m में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस m और आगे हम उतना ही डिस्टेंस आगे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मान लो हमने ये प्रोड्यूस कर दिया, उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये पॉइंट आ गया t डैश। ठीक है, तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है, m इसका मिड पॉइंट हो गया, दैट मीन उसका मिरर हो गया। तो ये t की इमेज क्या बन गई हमारे पास? t डैश होगी। जो कंसेप्ट हमने लाइन के अकॉर्डिंग लगाया वही कंसेप्ट हमने एक पॉइंट के अकॉर्डिंग में लगाया। एक डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस हम उसके दूसरी तरफ बना देंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट और इसका जो एंडिंग पॉइंट होंगे, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इमेज बन जाएंगे, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन बन जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस और अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, हम इनकी रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस क्या बनेगी और अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस क्या बनेगी। देखो, हमारे पास ए पॉइंट है जिसकी पोजीशन है 2 और 3। दैट मीन ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो अगर हमने इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं। तो हम यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितने डिस्टेंस पर है? ये 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो हम 3 यूनिट इसको और नीचे प्रोड्यूस कर देते हैं। ये आ गई हमारी एग्जैक्ट पोजीशन, जिसको हम नाम दे देते हैं C। तो C की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? X की वैल्यू 2, Y की वैल्यू -3। तो हमारे पास इमेज ऑफ पॉइंट A बन गया, इमेज ऑफ पॉइंट A which is 2, 3 is 2 and -3। अब हम B पॉइंट पे देखते हैं। B पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो ये नीचे अगर
एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो इसको प्रोड्यूस भी हम आगे ऊपर 4 यूनिट ही करेंगे। ये हमने उसको 4 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। इसकी पोजीशन क्या रहेगी, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास, इसको d नाम देते हैं, x की वैल्यू -3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। सेम डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाया तो हमारे पास आ गया इमेज ऑफ पॉइंट B which is -3 -4 is -3 and 4। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जैसे हम A की इमेज फाइंड कर रहे हैं जो हमारे पास C पॉइंट आया है, B पॉइंट की इमेज फाइंड कर रहे हैं जो हमारे पास D पॉइंट आया, तो दोनों में रिलेशन क्या है कि हमारे पास A और C में x की वैल्यू तो सेम चल रही है, सिर्फ y में चेंज आ रहा है। y पॉजिटिव था तो वो क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिव बन गया। अगर हम b और d पॉइंट में रिलेशन देखें तो वहां पर भी x की वैल्यू तो सेम चल रही है, अब सीसा सेम चल रहा है, सिर्फ y ऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है। y नेगेटिव था वो क्या बन गया हमारे पास, पॉजिटिव बन गया। दैट मीन अकॉर्डिंग टू x एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होती है, x का कोऑर्डिनेट एज इट इज रहता है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट इज, पॉइंट रिमेन x कोऑर्डिनेट रिमेन सेम एज इट इज, y कन्वर्टेड टू इट्स कंजुगेट। दैट मीन अगर y पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू x एक्सिस आ गया। अब अगर हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, इन्हीं पॉइंट को यूज करते हैं, a और b पॉइंट को। a पॉइंट y एक्सिस के कितने डिस्टेंस पर है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। अगर y एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है तो इसकी इमेज भी 2 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। ये हम इसको 2 यूनिट प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 यूनिट, ये इसकी पोजीशन बन गई। ये हमारे पास पोजीशन आ गई, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, इसको हम e नाम देते हैं। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। तो हमारे पास आ गया इमेज ऑफ पॉइंट A which is 2 and 3 is पॉइंट E which is -2 and 3। अब अगर हम B पॉइंट के देखें, B पॉइंट y एक्सिस के कितने डिस्टेंस पर है, देखो 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। अगर y एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज भी 3 यूनिट आगे प्रोड्यूस होगी। तो ये इसको हम आगे 3 यूनिट प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हमारा 3 यूनिट पॉइंट आ गया। इसकी पोजीशन क्या हमारे पास बनेगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, इसको हम f नाम देते हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। तो हमारे पास आ गया इमेज ऑफ पॉइंट B which is -3 -4 is पॉइंट F which is 3 and -4। अब यहां पर देखो रिलेशन क्या बन रहा है, यहां पर क्या हमारे पास आ रहा है कि y की वैल्यू तो सेम चल रही है, सिर्फ x का साइन चेंज हो रहा है। अगर पॉजिटिव था वो क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिव बन गया। यहां पर भी y की वैल्यू सेम चल रही है बट x की वैल्यू में चेंज आ रहा है। अगर नेगेटिव था वो क्या बन गया हमारे पास, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया। तो यहां पर हमारे पास नया रूल आ गया कि रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू y एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट इज, क्या चेंज होगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, बट y में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन। दैट मीन अगर हम ओरिजिन को एज ए मिरर काउंट कर लें तो एक पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या बनेगी, उसकी इमेज क्या बनेगी। देखो हमारे पास सेम एज इट इज 2 पॉइंट्स है A और B। हमें पता है कि जो भी रिफ्लेक्शन बनती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अगर हम लेफ्ट साइड खड़े हैं मिरर के तो रिफ्लेक्शन राइट साइड बनेगी, अगर हम ऊपर खड़े हैं तो रिफ्लेक्शन हमारी नीचे बनेगी। ठीक है, तो देखो A पॉइंट की रिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगी, फर्स्ट पॉइंट की रिफ्लेक्शन बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट हो गया उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो A पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या बनेगी, हमारे पास A पॉइंट है 2 and 3, तो A पॉइंट की वैल्यू 2 and 3। दैट मीन जो A पॉइंट है वो x एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर है, और y एक्सिस से
2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो सेम हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम इसी पॉइंट को यूज करके कि कितने डिस्टेंस पर हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम एक पॉइंट प्लॉट करेंगे। देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारे पास कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चल रहा है 3 यूनिट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमारे पास चल रहा है 2 यूनिट। तो हम यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट प्लॉट करेंगे जो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट, हम ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, यहां से 3 यूनिट आना चाहिए, तो ये पॉइंट बन गया 3 यूनिट, ठीक है। और वाई एक्सिस से 2 यूनिट, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट और वाई एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो ये हमारे पास जब हम इनको लाइन ड्रॉ करके इनको कट करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट बन जाएगा। दैट मीन हमारे ए पॉइंट की रिफ्लेक्शन बन जाएगी, जिसको हम नाम दे देते हैं सी। तो हमारे पास सी पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -3। दैट मीन इमेज ऑफ पॉइंट ए विच इज 2, 3 is point C which is -2 and -3। अब हम B पॉइंट पे आते हैं। B पॉइंट ये आ गया पॉइंट A के अकॉर्डिंग। अब हम पॉइंट B के अकॉर्डिंग आते हैं। पॉइंट B x एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट पर। x एक्सिस पर वो 2 यूनिट डिस्टेंस पर है और y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट पर। तो y एक्सिस से वो 4 यूनिट्स डिस्टेंस पर है। तो हम इसी को यूज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x एक्सिस से वो 2 यूनिट, ये हमारी x एक्सिस होगी तो उसका 2 यूनिट ये रहा हमारा वो पॉइंट। y एक्सिस से 4 यूनिट, ये y एक्सिस होगी, उसका 4 यूनिट ये रहा डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम इनको जब ज्वाइन करेंगे, जहां पर ये कट करेंगे, वो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट बन जाएगा पॉइंट डी, जो क्या होगा बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -2, एक्स 4 और वाई -2। दैट मीन हमारे पास आ गया इमेज ऑफ पॉइंट बी विच इज -4 and 2 इज पॉइंट डी विच इज 4 and -2। तो देखो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल रहा है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ले रहे हैं तो x जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव में बदल रहा है, y पॉजिटिव है तो y नेगेटिव में बदल रहा है। सेम एज इट इज, अगर x नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में बदल रहा है, अगर y पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, मतलब दोनों के ही साइन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट इज वी कैन चेंज देयर साइन। दैट मीन positive x converted to the negative x and positive y converted to the negative y, और negative x converted to the positive x और negative y converted to the positive y। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दैट मीन x एक्सिस के पैरेलल अगर हमें कोई लाइन दी हुई है तो उस लाइन को अगर हम एक इमेज मिरर काउंट कर लें तो उस मिरर के अकॉर्डिंग हम किसी एक पॉइंट के रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। line parallel to x axis, a line parallel to x axis। हमें पता है कि कोई भी लाइन जो x axis के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है y is equal to a। पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो हम पॉजिटिव पार्ट में, ये y के पॉजिटिव पार्ट हो गए, ये y के नेगेटिव पार्ट हो गए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं y is equal to a। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0a, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, हम उस पॉइंट जिसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है उसको हम पॉइंट P नाम देते हैं, जिसको हम लेट कर लेते हैं x एंड y। हमें पता है कि जब भी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी हो तो हम उसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो P से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया m। तो इस m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू, ये P पॉइंट x एक्सिस पे x यूनिट पे चल रहा है तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई x और y की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है a। तो m की पोजीशन बन गई x एंड a।
तो हमें पता है कि जितना ये परपेंडिकुलर होता है उतना ही हमें इसको नीचे प्रोड्यूस करना होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो यहाँ तक प्रोड्यूस हो गया, जितना ऊपर था उतना ही नीचे आ गया, इसको हम नाम देते हैं पी डैश। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि यही पी का रिफ्लेक्शन बनेगा। इसको हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी, देखो m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। पी और पी डैश का मिड पॉइंट है, तो एम पी जो डिस्टेंस होगा वो एम पी डैश के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट जब भी गिवन होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। दैट मीन m अगर मिड पॉइंट है तो इसकी जो x की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी p के x की वैल्यू और p डैश के x कोऑर्डिनेट। दैट मीन x प्लस अल्फा बाय 2 के इक्वल होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस का इधर आ गया माइनस का, इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास x। दैट मीन जो p डैश होगा उसका अल्फा कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, जो हमें गिवन पॉइंट में गिवन है। जो पॉइंट हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही। अब y कोऑर्डिनेट दैट मीन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम वहां पर y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। ये y कौन सा होगा, m की पोजीशन वाला। m की पोजीशन पे y कोऑर्डिनेट है हमारे पास a, y डैश y1 p का कोऑर्डिनेट ऑफ y जो y है हमारे पास, और y2 y का कोऑर्डिनेट इन द पॉइंट p डैश जो हमारे पास है बीटा अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a इज इक्वल टू y प्लस बीटा। तो y प्लस के इधर आके माइनस का, तो बीटा हमारे पास आ गया 2a माइनस y। दैट मीन अल्फा और बीटा फाइंड करने के हमारे पास 2 फॉर्मूला आ गए। अल्फा किसके इक्वल होगा, x के, और बीटा इक्वल होगा 2a माइनस y के। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है 2 3 जिसकी हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करनी थी। जैसे हमारे पास p पॉइंट था, दैट मीन ये हमारे पास हो गया x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x आ गया 2, y आ गया 3। जो लाइन पैरेलल है x एक्सिस के वो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2। जो y इज इक्वल टू a है, दैट मीन a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन दैट मीन अल्फा और बीटा क्या आएगा वो हम यहां पर पुट करेंगे। अल्फा किसकी इक्वल है, x के, x हमारे पास 2 है, दैट मीन अल्फा हमारे पास आ गया 2। इसको हम p पॉइंट दे देते हैं। बीटा हमारे पास है 2a माइनस y, 2a is 2 minus y is 3, 4 minus 3, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। दैट मीन जो हमारे पास p डैश आएगा, p डैश हमारे पास होगा अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1। दैट मीन 2 3 का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा 2 1। ये हमारे पास मान लो 2 3 पॉइंट है, p पॉइंट है 2 3, y इज इक्वल टू 2 एक लाइन है। ठीक है, तो उसका जो p पॉइंट का रिफ्लेक्शन बनेगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये बनेगा हमारे पास p डैश 2 एंड 1। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। कोई लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसके अकॉर्डिंग हम एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। A line parallel to y एक्सिस हमने लास्ट वीडियो में करा था, लास्ट कंसेप्ट में करा था कि कोई भी लाइन जो y एक्सिस में पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू a। वो a पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दैट मीन वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के अकॉर्डिंग आ सकता है। ठीक है, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं x इज इक्वल टू a। ये हमारी लाइन आ गई जो y एक्सिस के क्या है पैरेलल है। हम एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसके हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं x y। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया P जिसकी रिफ्लेक्शन हमने फाइंड करनी है x y। हमें पता है कि हमने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है।
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया मान लो m। अब इस m की वैल्यू क्या होगी, इस m की वैल्यू होगी ये m, देखो ये a पॉइंट हो गया, y 0, तो x की वैल्यू यहां पर होगी a और y की वैल्यू होगी हमारे पास सेम एज इट इज y। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई a एंड y। हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस मिरर और इमेज में होता, ऑब्जेक्ट में होता है, उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज में भी होता है। दैट मीन MP जितना डिस्टेंस है उतना ही हमें इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ा, उतना हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो यहां तक आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया पॉइंट P डैश। अब इस P डैश की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड करते हैं। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये होगा अल्फा और बीटा। देखो M एक मिरर है और मिरर जो होता है वो इमेज और ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट होता है, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश पॉइंट। P और P डैश में दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। दैट मीन ये x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। दैट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो x जो मिड पॉइंट वाला x है, दैट मीन a इज इक्वल टू x1। हम इसको भी काउंट कर सकते हैं और इसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अल्फा ले लेते हैं और x2 हम काउंट कर लेते हैं एज ए x अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस x प्लस के इधर के माइनस का 2a माइनस x इज इक्वल टू अल्फा। दैट मीन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a माइनस x, 2a माइनस x। अब आगे बीटा की बारी। बीटा के लिए हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। y तो m पे y की वैल्यू सेम एज इट इज y है। y1 यहां पर y1 हमारे पास है बीटा प्लस y2 हमारे पास है y अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू बीटा प्लस y प्लस का इधर आके माइनस का 2y माइनस y इज इक्वल टू बीटा, बीटा हमारे पास आ गया y। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई P पॉइंट, दैट मीन रिफ्लेक्शन ऑफ P पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन बनेगी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, वो आ गई 2a माइनस x, दैट मीन वैल्यू ऑफ अब्सीसा। एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू सेम एज इट इज बीटा रहेगी, जो y रहेगी हमारे पास। देखो अब फाइंड कैसे करना। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है P, वो पॉइंट हमारे पास है मान लो 3 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इसका हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करना है और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमारे पास है x इज इक्वल टू 1। ये लो x इक्वल टू 1। तो P पॉइंट हमारे पास क्या था x y, दैट मीन अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन x हमारे पास आ गया 3, ये लाइन है हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। x हमारे पास आ गया 3, y हमारे पास आ गया 2। लाइन क्या है हमारे पास x इक्वल टू 1, जो हमने क्या काउंट करी थी x इक्वल टू a। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, x भी आ गया, y भी आ गया, a भी आ गया। इन तीनों टर्म्स को यूज करके हम p डैश जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन या इमेज ऑफ पॉइंट P इज P डैश। तो P डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी 2a माइनस x, 2 इंटू a इज 1 माइनस x इज 3 एंड y इज 2। P डैश 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड 2। दैट मीन इस P की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 2। रिफ्लेक्शन आ गई, x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 2। ये P डैश क्या हो गया हमारे पास, P का रिफ्लेक्शन आ गया माइनस 1 एंड 2। तो ये वे था कि हम अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल दी है या y एक्सिस के पैरेलल दी है तो उन लाइंस के अकॉर्डिंग हम एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमने अभी तक टॉपिक्स कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, अकॉर्डिंग टू y एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है इमेज ऑफ द पॉइंट ए एंड द बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, दैट मीन अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस इसकी इमेज क्या बनेगी। हमें पता है कि जब भी हमने किसी पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है, रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस ऑफ एनी रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट remains same but y coordinate change its sign, that means जो abscissa है वो same as it is रहता है but जो ordinate होता है वो अपने साइन चेंज कर लेता है। तो उसी अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट x, reflection according to the x axis of the point A which is 5, it is 5 and -8, and the reflection according to the x axis of the point B which is 3 and -4 is x का पॉइंट as it is but y साइन चेंज कर लेगा, -4 है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास +4। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस और अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है C और D दोनों पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस। तो हमें पता है कि जब भी हमें अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस करनी हो रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट की, तो हम क्या करते हैं y वाले पॉइंट को दैट मीन ऑर्डिनेट को सेम एज इट इज रखते हैं, बट अब सीसा क्या है वो अपनी साइन चेंज कर लेता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो सेम एज इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस इज 4 कन्वर्ट हो जाएगा -4 में और 6 एज इट इज रहेगा, और रिफ्लेक्शन of the point according to the y axis of the point D -5 and 3, -5 कन्वर्ट हो जाएगा +5 में और y as it is रहेगा। जब हमारे पास रिफ्लेक्शन आ गई अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस। नेक्स्ट है E और F दोनों पॉइंट की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, और हमने करा था जब भी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन आए तो दोनों पॉइंट से अपना साइन चेंज कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ एनी पॉइंट, द पॉइंट -2 3 -2 कन्वर्ट हो जाएगा +2 में और +3 कन्वर्ट हो जाएगा -3 में। दैट मीन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन कोई भी पॉइंट जब हम रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं वो दोनों ही अपने साइन चेंज कर लेते हैं। तो इसी को यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, F पॉइंट की रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ -4 एंड -5 अकॉर्डिंग टू द रीजन दोनों नेगेटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 4 एंड 5। तो ये हमने रिफ्लेक्शन फाइंड कर ली अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट्स वो होते हैं जो हम किसी लाइन के अकॉर्डिंग उसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करें तो वही पॉइंट हमारे पास वापस आ जाते हैं। दैट मीन रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस अगर हम किसी पॉइंट की फाइंड करें तो वो एज इट इज रहते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस फाइंड करें तो भी उनकी रिफ्लेक्शन सेम पॉइंट ही हमारे पास आता है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस हो तो y की वैल्यू चेंज होती है, y पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव में चेंज होता है, अगर अकॉर्डिंग टू y एक्सिस तो x के साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होता है। बट इनवेरिएंट पॉइंट के कंडीशन में क्या होता है कि जिस पॉइंट की हम रिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं चाहे वो x एक्सिस चाहे वो y एक्सिस, तो वो हमारे पास सेम एज इट इज वापस पॉइंट आ जाते हैं। देखो कैसे, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है 5 0 जिसकी हमने रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। तो रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस ऑफ द पॉइंट 5 0, हमें पता है कि जब भी x एक्सिस के रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं तो हमने y के पॉइंट का साइन चेंज करना होता है, अब ऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। 0 पॉजिटिव नेगेटिव सेम एज इट इज रहते हैं तो इसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या आ गई 5 0, जो पॉइंट था सेम वापस आ गया, दैट मीन 5 0 हमारे पास क्या हो गया एक इनवेरिएंट पॉइंट होगा। अगर हम कोई पॉइंट और ले लें, मान लो अनदर पॉइंट है 0 और -3, इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस हमें पता है कि हमने x के दैट मीन अब्सीसा का साइन चेंज करना होता है। 0 का साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे, वो 0 ही रहेगा। दैट मीन इसकी रिफ्लेक्शन आ गई 0 और
-3। तो सेम हमारे पास पॉइंट वही वापस आ गया, ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आई, ठीक है। तो वो पॉइंट, ये पॉइंट भी क्या हो गया हमारे पास, एक इनवेरिएंट पॉइंट। तो सिंपल वे क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट में अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस और अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस कोई भी चेंज पॉइंट में नहीं आता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन हमने अगर किसी एक पॉइंट का पहले एक्स एक्सिस, मान लो कि हमारे पास 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाई पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। हमारे पास यहाँ पर ए पॉइंट है, पहले हम ए पॉइंट का एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इमेज फाइंड करते हैं, मान लो वो आ गया हमारे पास बी। फिर हम इस बी पॉइंट का वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इमेज फाइंड करते हैं, जो हमें पता है कि इस तरफ आएगा, वो आ गया सी। तो हम क्या बोलेंगे कि ए की एक इमेज सी भी बन रही है, किसके अकॉर्डिंग, पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, फिर उसके वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। दैट मीन कंबाइन कर रहे हैं हम टू रिफ्लेक्शन को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस की भी रिफ्लेक्शन को। तो वही कंसेप्ट हमने यहां पर करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, पहले वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन, देन हमने क्या करना है, उसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस। देखो कैसे, पहले वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन फाइंड करना है हमने पॉइंट का, फिर हमने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ये आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस। तो हमें पता है जब भी वाई एक्सिस के अगर हम रिफ्लेक्शन, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, जब भी हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं तो हमने एक्स का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -x, y एज इट इज रहेगा, ये रिफ्लेक्शन होगी। अब रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस के करेंगे, वो हमारे पास क्या होती है, जब भी एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन करनी हो तो हमें पता है कि हमने y को चेंज करना होता है, x टर्म एज इट इज रहती है, दैट मीन -x एज इट इज रहेगा, y यहाँ पर पॉजिटिव है, वो क्या बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो ये देखो, ये हमारे पास दोनों टर्म्स ही नेगेटिव हैं, तो ये किसकी रिफ्लेक्शन बन रही है, ये रिफ्लेक्शन बन रही है पॉइंट एक्स वाई की अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट का ही साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस फॉलोड बाय एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस फॉलोड बाय, देन उसको करना है हमने अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस। फिर वही कंसेप्ट, पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन, देन अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन हम फाइंड करते हैं तो हमें पता है वाई की वैल्यू चेंज करनी होती है, तो हमारे पास आ गया एक्स एज इट इज रहेगा, वाई बन गया हमारे पास -y, रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एज इट इज, क्योंकि ये हमने अभी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमने एक्स को चेंज करना होता है, तो एक्स क्या बन जाएगा -x -y, दोनों टर्म फिर नेगेटिव। हमें पता है कि ये किसकी रिफ्लेक्शन होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है पॉइंट एक्स वाई की अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। तो हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय वाई इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये अगर हम सेकंड इक्वेशन है तो दोनों में देखो राइट हैंड साइड इक्वल चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों रिजल्ट को यूज करके हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द वाई एक्सिस फॉलोड बाय एक्स एक्सिस और रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द ओरिजिन। दैट मीन अगर हमने किसी एक पॉइंट की रिफ्लेक्शन फाइंड करी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, मान लो वो B आ गई है, फिर उसकी फिर रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। तो हमें पता है कि इसकी रिफ्लेक्शन फोर्थ की रिफ्लेक्शन बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या करा कि A की पहले रिफ्लेक्शन फाइंड करी अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, फिर अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन रिफ्लेक्शन फाइंड करी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हमने अभी प्रूव करना है। देखो, रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस फर्स्टली फॉलोड बाय
रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमने y का साइन चेंज करना होता है, तो ये x एज इट इज रहेगा, y नेगेटिव बन जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि दोनों ही पॉइंट अपने साइन चेंज कर लेते हैं। अब सीसा और ऑर्डिनेट भी, अब सीसा पॉजिटिव है तो वो बन जाएगा नेगेटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो हमारे पास x नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है, तो ये किसकी रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्लेक्शन होगी पॉइंट x y की अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम x का साइन चेंज करते हैं बट y का साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस फॉलोड बाय द origin of any point is equal to the reflection of that point according to the y axis। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y axis followed by the origin। पहले y एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करें फॉलोड बाय द ओरिजिन, y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमने x को चेंज करना होता है, तो x हमारे पास नेगेटिव हो गया, y एज इट इज रहेगा। अब हम रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन सॉल्व करेंगे, ओरिजिन के अकॉर्डिंग दोनों ने ही साइन चेंज करना होता है, माइनस x पॉजिटिव y नेगेटिव y, तो ये किसकी रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्लेक्शन बन गई पॉइंट एक्स वाई की अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वाई ने अपना साइन चेंज करना होता है, एक्स एज इट इज रहता है। तो ये हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट को लेकर ये कंसेप्ट सोल्व कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेकर। अगर हमारे पास मान लो कोई एग्जांपल हम सोल्व करते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है 4 5, मैंने उसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द ओरिजिन, तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द ओरिजिन, तो मुझे पता है कि ये किसकी इक्वल होती है, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्स को चेंज करना है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -4 एंड 5। तो ये सिंगल पार्ट को पहले x के अकॉर्डिंग फिर ओरिजिन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेके मान लो हमारे पास है p पॉइंट -3 एंड -2, तो रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस फॉलोड बाय द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट -3 -2 किसकी इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पॉइंट इन द x एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 -2 इन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि y को चेंज करना होता है, x एज इट इज रहता है, y चेंज होता है -2 किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 में। तो ये हम इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करे बिना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट उस क्वेश्चन का कि आपके पास एक पॉइंट है P इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x एक्सिस, पॉइंट P की रिफ्लेक्शन फाइंड करने हमने अब अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस टू गेट द इमेज ऑफ Q, दैट मीन P की जो इमेज होगी उसको हमने क्या नाम देना है, Q, और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पहले ये करते हैं, हमें पता है कि x इक्वल टू 0, ये कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है y एक्सिस, दैट मीन हमने इस इमेज पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है इन द y एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस ऑफ द पॉइंट 2 -4, हमें पता है जब भी हमने किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी हो इन द y एक्सिस तो हम x को चेंज करते हैं, यहाँ पर x पॉजिटिव है तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और y की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ये हमारे पास आ गया Q पॉइंट विच इज -2 एंड -4। यहाँ पर हमारे पास P पॉइंट है x2 और y -4, ये हमारा P पॉइंट हो गया, x2 और y -4, ये हमारा Q पॉइंट हो गया x -2 और y -4, ये हमारा Q पॉइंट हो गया x -2 और y -4। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉइंट Q इज रिफ्लेक्टेड, Q पॉइंट को फिर आगे रिफ्लेक्ट करा गया अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये कौन सी एक्सिस है, यस दिस इज अ x एक्सिस। तो हम Q पॉइंट का अकॉर्डिंग टू द x एक्सिस रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं ऑफ -2 -4। जब भी x एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है तो हमने y को चेंज करना है, x एज इट इज रहेगा, y -4 है तो वो क्या बन जाएगा, +4। दैट मीन हमारे पास r की वैल्यू आ गई -2 एंड
4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4। तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया R। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। P Q R, इन सभी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फिगर। ये फिगर कौन सी बन रही है, ये फिगर बन रही है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट नंबर है क्या, फाइंड द एरिया। ट्रायंगल के एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस ये कितने यूनिट का होगा, ये बेस देखो ये डिस्टेंस कितना है -2, दैट मीन 2 यूनिट लेफ्ट साइड और 2 यूनिट राइट साइड, दैट मीन ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4 यूनिट का। बेस आ गया 4 यूनिट इंटू हाइट, हाइट कितनी है, ये हाइट है हमारे पास 4 यूनिट। ठीक है, और 4 यूनिट ऊपर हाइट है हमारे पास आ गई टोटल 8 यूनिट। टोटल हाइट हमारे पास आ गई 8 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको कट करो, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, द पॉइंट P which is AB is reflected in the x axis। पॉइंट P की रिफ्लेक्शन फाइंड करेगी x एक्सिस के अकॉर्डिंग, जो क्या बन गई हमारे पास 5 and -2, P डैश बन गई। राइट द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की वैल्यू फाइंड करनी। देखो हमने क्या करा कि P की रिफ्लेक्शन फाइंड करी विद द x एक्सिस AB, जो हमारे पास बन गई 5 और -2। हमें पता है कि जब भी अकॉर्डिंग टू x एक्सिस रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो हम B को चेंज करते हैं। B पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया A एज इट इज आएगा, B पॉजिटिव है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास -B बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 एंड -2। ठीक है, 2 पॉइंट्स जब 2 कोऑर्डिनेट इक्वल होता है, अब सीसा की इक्वल होता है, ऑर्डिनेट की इक्वल होता है, दैट मीन A इक्वल होगा 5 के और -B इक्वल होगा -2 के। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, B की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P। ये जो हमारे पास P पॉइंट है, ठीक है, जो हमने ये फाइंड करा है 5 और 2, उसकी जो इमेज है रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश। P डैश जो है वो P की इमेज, P डबल डैश जो है वो P की इमेज है, हमने वो वैल्यू फाइंड करनी P डबल डैश की। तो देखो रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस ऑफ द पॉइंट P पॉइंट क्या है हमारे पास 5 एंड 2। हमें पता है जब भी y एक्सिस की बात हो तो हम x को चेंज करते हैं, तो x हमारे पास है 5, वो क्या बन जाएगा -5 और y एज इट इज रह जाएगा। दैट मीन हमारे पास P डबल डैश वैल्यू आ गई हमारे पास है, P डबल डैश कोऑर्डिनेट आ गया -5 एंड 2, और यहाँ पर हमारे पास P कोऑर्डिनेट आ गए थे 5 एंड 2। थर्ड क्वेश्चन है नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P डैश टू P। देखो P डैश हमारे पास है 5 और -2, P डैश जो बन रहा है हमारे पास बन रहा है -5 और 2। तो उन्होंने बोला कि मैपिंग लिखो, एक रिफ्लेक्शन बताओ कि ये कौन सी रिफ्लेक्शन चल रही है। देखो 5 पॉजिटिव था, नेगेटिव में चेंज हो गया, 2 नेगेटिव था, पॉजिटिव में चेंज हो गया। ये क्या बन रहा है, दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं। दोनों के साइन तब चेंज होता है जब हम किसके अकॉर्डिंग करें, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन करें। दैट मीन ये हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द पॉइंट P डैश 5 -2 which is equal to -5 and 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the point P is first reflected in the origin and then reflected in the x-axis to the point P dash। P पॉइंट को पहले ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करा गया, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर x एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करा गया, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमारे पास बन गया P डैश जो है 3 और -4। इस कंडीशन को यूज करके हमने फाइंड करना है A और B की वैल्यू। देखो हमें गिवन है कि
ए बी जो पॉइंट है इसको पहले रिफ्लेक्ट करा ओरिजिन ने, फिर रिफ्लेक्ट करा एक्स एक्सिस ने, तो हम उसको यूज करेंगे। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन किसकी इक्वल है, पी डैश के, विच इज 3 एंड -4। तो पहले ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेंगे। हमें पता है कि जब रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अकॉर्डिंग करते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है और ये बन गया हमारे पास माइनस ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3 और -4। अब हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स करेंगे। अब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स करते हैं तो हमने वाई को चेंज करना होता है, बी नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, और एक्स का कोऑर्डिनेट एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू 3 एंड -4। दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो अब सीसा की इक्वल और ऑर्डिनेट की इक्वल, दैट मीन माइनस ए इज इक्वल टू 3, नेगेटिव उधर ले लेते हैं, ए हमारे पास बन गया -3, b इज इक्वल टू -4। तो a और b की दो वैल्यू आ गई, a आ गया हमारे पास -3 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a point P is reflected in a line x equal to 4 to a point P dash। P को रिफ्लेक्ट करा गया, P का रिफ्लेक्शन फाइंड करा गया जो P डैश बन गया किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू x इक्वल टू 4 लाइन के अकॉर्डिंग हमने P डैश के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू 4, लाइन x इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू y एक्सिस, और हमने कहा था कि कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल दी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने जब भी पॉइंट P का जो रिफ्लेक्शन P डैश फाइंड करना है तो उस P डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इज P डैश। सो P डैश के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे 2a माइनस x एंड y, 2a माइनस x एंड y। अब a क्या है, x क्या है और y क्या है, देखो पॉइंट P पॉइंट दिया हुआ है 2 3, ठीक है, उसमें ये हमारा x हो गया, ये हो गया y, x हमारे पास 2 और y हमारे पास 3, ये हो गया। लाइन दी हुई है x इक्वल टू 4, कंपेयर दिस विद x इक्वल टू a, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, x भी आ गया, y भी आ गया और a भी आ गया, उसको p डैश में पुट कर दो, p डैश 2 इंटू a की वैल्यू 4 माइनस x की वैल्यू 2 कोमा y इज 3, P डैश 2 4 8, 8 माइनस 2 6 कोमा 3। तो ये हमारे पास P डैश के कोऑर्डिनेट आ गए जो क्या है, P का एक रिफ्लेक्शन है किसके अकॉर्डिंग, एक लाइन x इक्वल टू 4 के अकॉर्डिंग जो y एक्सिस के पैरेलल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले उन्होंने बोला है कि प्लॉट द पॉइंट A एंड B, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहले हम प्लॉट करते हैं, A की वैल्यू है 6 4, x 6 और y 4, ये दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पे हमारे पास यहां पर आ जाएगा A पॉइंट 6 एंड 4, B पॉइंट है x 0 और y 4, x 0 है और y की वैल्यू गिवन है, तो हमें पता है ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पर, ये रहा पॉइंट B विच इज 0 एंड 4। नेक्स्ट हम बोला है कि रिफ्लेक्ट A एंड B इन द ओरिजिन, A और B की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है इन द ओरिजिन, A की रिफ्लेक्शन A डैश, B की रिफ्लेक्शन B डैश। तो देखो हमें पता है कि A फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। देखो A पॉइंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट पर, तो उसकी रिफ्लेक्शन भी x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगी, 4 यूनिट पर। A पॉइंट y एक्सिस से 6 यूनिट डिस्टेंस पर है तो उसकी रिफ्लेक्शन y एक्सिस से भी कितने डिस्टेंस पे होगी, 6 यूनिट। तो 6 और 4 के इंटरसेक्शन पे हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं A डैश, जिसकी वैल्यू है x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू -4। सिंपल भी हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन, तो दोनों साइन ही चेंज होंगे, 6 बन गया -6 और 4 बन गया -4। B की भी अकॉर्डिंग टू द रीजन दोनों के साइन चेंज कर दो, 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है, 4 का क्या बन जाएगा -4, दैट मीन आपके पास पॉइंट आ जाएगा 0 और -4।
तो ये भी y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये रहा आपके पास वो पॉइंट, ठीक है, 0 और -4, ये आ गया आपके पास b डैश, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश एंड b डैश। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास, सॉरी सेकंड पॉइंट का हमारे पास आंसर आ गया, a डैश हमारे पास बन रहा है -6 -4, b डैश हमारे पास बन रहा है 0 और -4, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। ए और बी को ज्वाइन करो, ये ज्वाइन हो गए। देन उन्होंने बोला है कि ए डैश बी डैश, ये भी ज्वाइन हो गए, इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास बन गई एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट का आंसर आएगा ए बी ए डैश बी डैश इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जितनी भी साइड्स है सभी का डिस्टेंस ऐड कर दो। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट में डिस्टेंस क्या होगा, इनमें डिस्टेंस क्या होगा और इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस क्या होगा। या सिंपल बोले इन चारों साइड्स की लेंथ कैसे फाइंड करनी है। हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जितना डिस्टेंस ए बी में होगा उतना डिस्टेंस ही ए डैश और बी डैश में होगा, जितना डिस्टेंस ए डैश बी में होगा उतना डिस्टेंस ही ए बी डैश में होगा। तो हम इन दोनों में से किसी एक की लेंथ फाइंड कर लेते हैं और इन दोनों में से किसी एक की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे करना है। अब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, इन दोनों साइड में से किसी एक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला, दो कोऑर्डिनेट जब दिए हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। उनमें क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल अंडर रूट। ये हमारे पास x1 y1 काउंट कर लेते हैं हम, इसको x2 और y2 काउंट कर लेते हैं। तो x2 हमारे पास 6 और x1 0 प्लस y2 4 और y1 भी 4। ये आ गया 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 36। ये हमारे पास आ गया 6 यूनिट्स ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ किसकी इक्वल होगी? ए डैश और बी डैश की लेंथ के, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों में से या इन दोनों में किसी एक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हम ए डैश और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हम ये x1 y1 है, हम इसको x2 और y2 काउंट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और होल अंडर रूट। -6 माइनस 0 -6 बन जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, -4 इज -8 का स्क्वायर 64 और 64 प्लस 36 100 और 100 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ए डैश बी के लेंथ हमारे पास आ गई 10 यूनिट और ए डैश बी की लेंथ इक्वल होगी ए बी डैश के, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आ गया, ये भी हमारे पास 10 यूनिट्स हैं कंप्लीट, ये भी हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, ये हमारे पास है 6 यूनिट और ये भी हमारे पास है 6 यूनिट्स। तो अब पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइड्स को ऐड कर दो। 10 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 16 प्लस 16 दिस इज 32 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।